हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेके। एक छोटा सा पार्ट, एक छोटे से टॉपिक का, नहीं टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उस टॉपिक का छोटा सा पार्ट लेके आया हूं मैं। अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज में न्यूमेरिकल सीरीज एक ऐसा सेक्शन होता है जो आप एग्जाम में गलत कर देते हैं भाई। तो न्यूमेरिकल सीरीज के लिए स्पेसिफिक सेशन में लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है, या कहें कि अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज जो होती है, वो 5 मार्क्स आपको देती है एग्जाम में। तो ये 5 नंबर की जो कहानी होती है ना, उस 5 नंबर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्या, न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें नंबर्स से रिगार्डिंग करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में बने रहिएगा। बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा सा सेशन है जो आपके लिए 5 नंबर दे देगा, और ये 5 नंबर आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। लेकिन चलूं मैं सेशन को शुरू करूं, उसके पहले बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपसे किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं करता, सब कुछ 100% फ्री आपको देता है, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। यानी याद रखिएगा, हम आपको क्वालिटी कंटेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। आप कहीं भी फीस पे करते हैं मत करिए। आप प्लान कर रहे हैं कहीं कोचिंग जाने की, मत जाइए, यहीं बैठिए, घर पे बैठिए, और अच्छे तरीके से डेली आप 3-4 घंटे में दीजिए, क्योंकि हम आपको सारा सिलेबस फ्री में कराएंगे। ना सिर्फ प्रीलिम्स का, मेंस का भी सिलेबस फ्री में कराएंगे। कहीं कोई कूपन कोड यूज नहीं करना, कहीं किसी कोई क्लास में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जो सेशंस आपको, जो चीजें हम बताएंगे बिल्कुल अपडेटेड होंगी, और ऐसा सेशन या ऐसा क्वेश्चन होगा जो अपने आप में बहुत 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 अलग होगा बाकियों से, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। न्यूमेरिकल सीरीज एक ऐसा पहलू होता है, कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आपके सामने जब क्वेश्चन आता है या जब क्वेश्चन दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस, या कह सकते हैं कि चीजों का जो फोकस होता है वो किस चीज पर होता है, कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं। जैसे एक सिंपल सी एक सीरीज आपके सामने दिख रही होगी जिसमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। कहते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में जितना अच्छा आप टाइम लगा दें, उतना अच्छे तरीके से आप चीजों को क्या करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है ना। लिखिए जरा, इसको जरा लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी होगा, बनाया भी होगा। एक बार इधर आ जाता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी देख पाएं। ये देखिए, क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, उतना सटीक तरीके से आप रिप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। चलिए जरा इसको मैं सॉल्व करा दूं, सॉल्व कराता हूं भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे एग्जामिनर कहता है कि जो सीरीज है, इस सीरीज में हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच व्हेन सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट गिव 1 एज अ रिजल्टेंट। मतलब समझ में आई बात, कि ऐसी कितनी श्रृंखला, इसमें क्या कहते हैं कि नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कहा गया सॉरी ठीक है, ऐसे कितने अंक है इस सीरीज में, तो जो एक दूसरे से रिजल्ट में माइनस करने पर रिजल्ट 1 देते हैं। देखो, अगर हिंदी में आप इसको पढ़ोगे, ये देखो, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक को निम्नलिखित अंकों में से घटाने पर 1 रिजल्ट मिल जाता है। 1 रिजल्ट मिल जाता है। जरा देखो, याद रखना, रिजल्ट 1 चाहिए मुझे, और एक सीक्वेंस में इनको करना है क्या, सबस्ट्रैक्ट। तो अगर मैं करूं इसको, ये देखो, 6 में से अगर 7 माइनस करते हैं, 6 में से अगर 7 माइनस करते हैं, ठीक है, फॉलोइंग डिजिट से घटाना, ध्यान रखना, फॉलोइंग मतलब आगे वाली डिजिट से। तो 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 आएगा बेटा। समझ में आई बात। 7 में से 6 घटाते तो आता 1, लेकिन 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 नहीं होगा। 7 में से अगर 8 माइनस करोगे तो भी -1 आएगा। 8 में से 9 माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा। 9 में 9 माइनस करोगे 0। लेकिन यहां ध्यान दो, अगर आप इसमें जरा ध्यान दो, आप अगर यहां पे देखो ध्यान से, अगर 9 में से अगर 8 माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट 1 मिल जाएगा। 8 में से 7 माइनस करोगे तो भी रिजल्ट 1 मिल जाएगा। तो यहां पे ये 2 मिल गया मुझे, 2 तो मिल गए मुझे, एक तो 9 मिल गया और एक 8 मिल गया, ठीक है। 7 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, 9 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, 7 में 7 नहीं करेंगे, 7 में 8 नहीं करेंगे, 8 में 9 नहीं करेंगे, 9 में 7 नहीं करेंगे, 7 में 8 भी नहीं है, 7 में 6 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। 7 में 6 यानी 3 नंबर मिल गया।
उसके बाद देखो ध्यान से, 8 में 9 नहीं हो सकता, 9 में 7 नहीं हो सकता, 7 में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 9 में 8 नहीं हो सकता, 8 में 9 ये भी नहीं हो सकता बेटा। 8 में 9 कैसे होगा? 7 में 6, 6 में 6, 8 में 7 नहीं। इस तरह से कितने मिल गए बेटा? 3। 3 ऐसे नंबर हैं जिनको उनके आगे वाली डिजिट से अगर माइनस करें ना तो यहां पे क्या होगा? 1 रिजल्ट मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। ये देखो ऑप्शन में है। समझ रहे हो कैसे? 9 में से अगर 8 घटा दें तो 1 आ जाएगा, 8 में से अगर 7 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो फॉलोइंग अपने आगे वाले से एक एक माइनस करना था। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है इसमें? ठीक है, चलिए तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। देखो 3 ऑप्शन में मौजूद है भाई। ये लो जरा नेक्स्ट, ये देखो, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, समझो, जरा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं इसको बताऊं जरा सा। सीरीज को पहले अच्छे से पढ़ा जाएगा, जितना अच्छे, देखो एक सीरीज से ना आपके 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस आपको इनको बनाना है। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द 18th नंबर फ्रॉम द राइट एंड एंड एडेड टू द 19th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बस खत्म। उसने बोला व्हेन द 18th नंबर फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 18th और लेफ्ट से 19th, इनको जोड़ दो तरह सा, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो राइट से 18 गिने तो जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 पे 7 आ गया। और लेफ्ट से 19 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हो गया 19 पे। कौन आ गया भाई? 8 आ गया। तो इनको सम करना बेटा। तो 8 और 7 कितना होगा? 15। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन में है। समझ में आई बात? तो कुल मिला जुला के क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छे से आप इसका रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है ना? बस क्वेश्चन को समझने की देरी है भाई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही असाधारण सा क्वेश्चन है और इसको मुझे नहीं लगता कि आपसे ये क्वेश्चंस बनते नहीं, लेकिन ये जो 5 नंबर है ना, आप बहुत जल्दी एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में बिगाड़ देते हो। तो जरा इनको ध्यान से देखना है भाई, आपको इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो ये देखो जरा क्या बोला गया। इस पूरी सीरीज में ऐसे कितने ऑड नंबर हैं? ठीक है, कितने क्या हैं? ऑड नंबर हैं इस पूरी सीरीज में। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द न्यूमेरिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए नंबर। मतलब ऑड नंबर के पहले एक क्या हो जाए? नंबर हो जाए। ठीक है, और वो नंबर जो आएगा ये किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। मतलब ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जिनके जस्ट पहले कोई ऐसा संख्या, ऐसी कोई नंबर आ जाए जो किसी का परफेक्ट क्यूब हो। तो आप नोटिस करोगे जो नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं उसके हिसाब से परफेक्ट क्यूब में एक तो 2 है, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 है, और कोई क्यूब है क्या? नहीं। 9 जो है वो किसी का क्यूब नहीं है, स्क्वायर होता है। 7 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, क्यूब होता नहीं है। 6 किसी का क्यूब होता नहीं। मतलब कुल मिला जुला के कहें कि ऑड नंबर के पहले 8 कहां लिखा है? सिंपल सी बात देखो, ये देखो ऑड नंबर के पहले 8 लिखा है एक जगह। ठीक है, ऑड नंबर के पहले 8 2 जगह, ऑड नंबर के पहले 8, ऑड नंबर के पहले 8। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑड नंबर के पहले 8 है, ऑड के पहले 8 है, ऑड के पहले 8 है। ठीक है, तो हो गया खत्म। कितने गिनो जरा सा? तो 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आएगा इसका 7 7 7 7। देखो ऑड नंबर के पहले 8 लिखा है भाई, ऑड नंबर के पहले 8, जहां जहां 8 लिखा था उसी के आगे देख लिया मैंने, ऑड नंबर के पहले 8। तो ऑड भाई 9 तो किसी का क्यूब नहीं होता ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया था? परफेक्ट क्यूब। 9 स्क्वायर होता है, 8 क्यूब होता है 2 का। तो 8 ये कैसा नंबर है जो ऑड के पहले होना चाहिए? तो ऑड के पहले कितनी बार दिख रहा है? 7 बार। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, सिंपल। ठीक है भाई, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मेट कैसे आता है, इस तरह से। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को जरा सा। दूसरा फॉर्मेट सीरीज में नहीं आके ऐसे दे देगा आपको। जरा देखिए इसको, इसको देखिए जरा। यही आपका कह सकते हैं न्यूमेरिकल सीरीज है। देखो भाई क्या बोला गया, देखते हैं। यदि सभी डिजिट्स के
ठीक है, डिजिट मतलब ये डिजिट होते हैं भाई, ध्यान रखना। इसके लास्ट डिजिट में से 2 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ऐसा बनने वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी। क्वेश्चन ये कह रहा कि इस पूरी सीरीज में के जितने भी ये पूरे डिजिट्स हैं 3-3, ठीक है, उनमें सभी में, ठीक है, उनको 2 से घटा दो। तो यानी इसको क्या लिखोगे, 426 लिखोगे। 426 2 घटाने के बाद अगले वाले को 546 लिखोगे, अगला 941 लिखोगे, फिर 295 लिखोगे, 567 लिखोगे, 457 लिखोगे। मैंने क्या किया, 2 को घटा दिया लास्ट डिजिट में सभी नंबर्स के, लास्ट डिजिट में, ठीक है, 2 को घटा दिया। अब जरा देखो कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहे हैं, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहे हैं। तो नोटिस करो ये नंबर, ध्यान देखो, ये नंबर कहीं से भी 3 से डिवाइड होता दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आगे देखो जरा से, यहाँ पे ये नंबर भी 3 से होता डिवाइड होता नहीं दिखाई दे रहा। उसने क्या बोला, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, ठीक है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। आगे देखो, ये भी देखो 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान, आपको बस समझते चलना है। ये नंबर देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, ये नंबर देखा जाए तो 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 1 जा 3 2 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 हो गया, 2 कैरी हो गया ना, तो 2 मतलब 26, नहीं ये भी नहीं होगा भाई, 3 से डिवाइड, हटा दो इसको भी। 5 4 6 की बात करें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 5, 3 8 जा, हाँ ये नंबर देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ये नंबर की बात करो अगर तो ये नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहा है जो कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, 3 से हो जाएंगे भाई। ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। 3 1 जा 3 2, 3 4 3 7 जा 3 8 जा 24, 25 26 नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 2। यानी सिंपल सी कहानी थी कि सीरीज के लास्ट वाले डिजिट में 2 से माइनस करो, माइनस करने के बाद चेक कर लो कि कौन से नंबर हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, और जो डिवाइड होंगे वो आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली 2। केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट, ये देखो सीरीज वही है, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। देखो जरा ध्यान से, सीरीज वही है, 5 क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाते हैं आसानी के साथ। चेक करो जरा, बहुत ही सिंपल सी चीज बोली गई कि अगर इस पूरी सीरीज में फर्स्ट और सेकंड डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दे तो बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज करो भाई, तो अगर फर्स्ट सेकंड को आपस में इंटरचेंज करोगे तो ये बन जाएगा 248 बनेगा। यहां लिख दे रहा हूं मैं, 248 बनेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट बोला गया, डिजिट का मतलब ये होते हैं, नंबर्स बोलता तो ये पूरे को लेता मैं। अगला देखो क्या बनेगा, 458 बन जाएगा, 493 बन जाएगा, 927 बन जाएगा, 657 बन जाएगा, 549 बन जाएगा। समझ में आई बात। ये देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि सारे के सारे सीरीज के जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट थे इनको आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया मतलब बदल दिया। तो ऐसा करने के बाद पूछा गया है विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो जाहिर सी बात है अगर हाईएस्ट नंबर पूछा जाएगा तो ये हाईएस्ट नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 927। अब 927 किसका आंसर आया भाई, 297 का। तो ऑप्शन में देखो 297 दिया होगा। आपको जो आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो 927 का ही जो है वो कोड एक्चुअली ये है, इसी से तो बन के आया ये वाली चीज। तो आंसर क्या आएगा इसका, 297। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आपको ऐसे ही करते चलना है। देखो क्वेश्चन को जितना अच्छा समझोगे चांसेस उतना ज्यादा बन जाते हैं आपके आंसर आने के। लो भाई एक और ट्राई करो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ो पहले अच्छे से, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। ध्यान से पहले पढ़ लो। छोटा सा सेशन है, इस सेशन में सिर्फ मुझे आपको यह बताना है कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उनको बहुत ज्यादा एकदम परेशान होते नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, पहले पढ़ने के बाद उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिनर ने क्या बोला, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर
आर इंटरचेंज, मतलब आपकी बार फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करो तो यहाँ पे क्या आएगा 824 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 845 आ जाएगा, यहाँ पे 349 आ जाएगा, यहाँ पे 792 आ जाएगा, यहाँ 765 आ जाएगा, यहाँ 954 आ जाएगा। ठीक है, आपस में क्या किया, इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब क्या होता है, What will be the difference between middle digit of the lowest and the highest number? मतलब what is the difference between the middle digit of lowest number? अच्छा, सबसे lowest number कौन है भाई? सबसे lowest number क्या है? देखो उन्होंने बोला ना पहले आप इंटरचेंज करो, तो मैंने नीचे की लाइन पहले नहीं पढ़ी, पहले इंटरचेंज बोला तो मैंने वो कर लिया। हम क्या करते हैं कि हम पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी ध्यान रखना क्वेश्चन को करने की है। करने का मतलब उन्होंने अगर बहुत बड़ी लाइन दी है तो आप ऊपर की एक लाइन पढ़ो, उसको अरेंज करो, जब तक वो अरेंज ना हो जाए दूसरी लाइन पढ़ो ही मत। और हम गलती क्या करते हैं, सारा पढ़ देते हैं। तो हमने ये अरेंज कर लिया, फर्स्ट और थर्ड को अपने आप में क्या किया, इनको इंटरचेंज किया। तो उसके बाद बोलता है वो कि लोवेस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर। तो सबसे पहले लोवेस्ट नंबर ढूंढो कौन सा है। सबसे छोटा नंबर मेरे ख्याल से आपको यहाँ दिख रहा होगा कौन सा है, वो ये है। तो इसका बीच वाला नंबर क्या है भाई 4, और सबसे हाईएस्ट नंबर की बात करें तो ये है, इसका बीच वाला नंबर ये है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जो लोवेस्ट नंबर है 349 बन के आया था, तो उसका नंबर आएगा वो ये, और हाईएस्ट नंबर ये, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 आ जाएगा। और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ना, अगर आप इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कहोगे सर अभी इसमें अकॉर्डिंग टू ये नहीं बनाएंगे क्या, तो एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंग बना है। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करने के बाद आप देखना बीच वाला डिजिट तो अपनी जगह पे ही है, बीच वाले डिजिट तो अपनी जगह पे है। तो इनमें हाईएस्ट नंबर कौन था 349, तो 349 का नंबर यही है ना 943, ये लोवेस्ट है। तो ऑब्वियसली बात इसका बीच नंबर 4 आ गया। तो आप अगर कह रहे हो कि सर स्टेटमेंट से ही आंसर निकालना, तो अब भी इससे आ जाएगा, क्योंकि बीच वाला नंबर 4 है ना, और देखो 4 ही तो हमने लिया इसका। लेकिन हाँ एक चीज़ हो गई कि इसमें आपको ये पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो पोजीशन चेंज होने से उनकी रैंक चेंज हो गई। जैसे ये नंबर जो सबसे बड़ा था एक्चुअली वो सबसे छोटा दिखने लगा। ठीक है ना, चलिए। तो भाई देखो ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक की सबसे खास बात ये है कि आपको करना ऐसे ही होता है। लो एक अगला ट्राई करो जरा। भाई देखो क्या बोला गया इसमें, पढ़ते हैं पहले अच्छे से। आपने इसको ट्राई तो किया होगा ना। देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि इस पूरी संख्या में इन ईच नंबर इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज सबट्रैक्ट बाय 1। सोचो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है उसको 1 से घटा दें, एंड द थर्ड डिजिट इज सबट्रैक्ट बाय 3, और अंतिम वाले को 3 से घटा दें। चलो कर लो पहले। देखो मैं आगे लाइन नहीं पढ़ रहा, पहले यही कर लेता हूँ। तो यही कर लो ना यार। 536 में पहले वाले को क्या करें, 1 माइनस करें, तो यह आ जाएगा 4। अच्छा, और उसके बाद लास्ट वाले में क्या बोला गया, ठीक है, थर्ड को किया गया 3 से माइनस, तो 4 3 और 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस किया 3, इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा, 2 7, और 9 में से 3 माइनस करो क्या आएगा भाई 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 माइनस करो 4 में तो क्या आएगा 3 6, और 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। आगे देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 5, और 5 में से ऑब्वियस सी बात है 5 में से 3 माइनस करो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 1 4। ये हमने क्या किया, पहले वाले डिजिट में से 1 माइनस किया है और लास्ट वाले में से हमने 3 माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे लाइन में पढ़ूंगा। देखो इससे क्वेश्चन कितना क्लियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, देन बोथ द डिजिट आर इंटरचेंज, और फिर इसके बाद इनको इंटरचेंज कर लो। तो इंटरचेंज कर लो भाई, चलो इन्हीं दोनों को इंटरचेंज करो। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 4, ये देखो यहाँ पे ये आ चुका है, ये यहाँ आ चुका है, बाकी बीच वाला तो अपनी जगह पे ही है। ये देखो 6 7 2 5 6 3, ये तो खैर वही रहेगा यहाँ पे, ये तो ऐसे ही दिखाई देगा 252। ठीक है, यहाँ देखो 4 5 1। ठीक, डन। आगे देखो, आगे देखो जरा इसमें क्या है, What will be the largest number? अच्छा बताओ लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या दिखाई दे रहा है। फिर अब लार्जेस्ट नंबर ढूंढो। सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 672। अब 672 सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, और वो किसका नंबर है 276 का। अब 276 मतलब ऑब्वियस सी बात है किसका नंबर है 276 भाई, 276 किसका नंबर है, तो वो 276 है 379 का नंबर। तो आंसर क्या आएगा इसका 379, लार्जेस्ट नंबर। ध्यान रखना भाई, सेकंड नंबर जो हमारा है आगे से दूसरा वाला वो आंसर है, तो दूसरा वाला कौन सा होगा 379 ही तो होगा ना।
समझ में आई बात आपको? कैसे करेंगे इसको, कैसे कर सकते हैं इसको? लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन की कंडीशन ज्यादा हो तो आपको करना ये है कि लाइन बनाई पढ़ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे नंबर्स भी बड़े हो गए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे जरा देखो, सोचो जरा, समझो। ये देखो सभी ऑड डिजिट्स को वो ऑड डिजिट में 1 माइनस कर दें। पढ़ो अच्छे से, पहले आराम से पढ़ो। प्रत्येक डिजिट में इफ ऑल द ऑड डिजिट ऑफ ईच नंबर डिक्रीज्ड बाय 1 और इवन डिजिट में क्या करें, डिवाइड बाय 2 कर दें। अच्छा समझना भाई, उसने बोला कि जो ऑड डिजिट है, ऑड डिजिट में 1 माइनस कर दें और जो इवन डिजिट है उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। ऐसा कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2, देन द इवन नंबर्स थस फॉर्म आर अरेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देन द इवन नंबर्स, ठीक है, आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सोचो जरा, इवन नंबर्स को बाएं से दाएं, क्या बोला गया, फिर उसके बाद तो इस प्रकार बनने वाली सम संख्याओं को बाएं से दाएं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और फिर इन सभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या बोला गया बेटा, ठीक है, क्या बोला गया, डिवाइड टू देन द इवन नंबर फ्रॉम द अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द राइट। ठीक है, ऑन द राइट ऑन द, उसके बाद क्या बोला गया, ऑन द राइट ऑफ द दीज ऑल ऑड नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द मिडल ऑफ अ सीक्वेंस। भाई देखो क्वेश्चन को कैसे बोला गया, अगर मेरे सामने क्वेश्चन में नंबर वर्ड आता है, नंबर्स, तो नंबर्स का मतलब ये नंबर्स हैं, और अगर डिजिट की बात करता है तो डिजिट मतलब ये डिजिट है। ठीक है, तो एग्जामिनर पहले क्या बोलता है, पहले एक काम कर लेते हैं, पहला काम एक काम करेंगे, 2 मिनट इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, पहला काम जो कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं, जैसे वो बोल रहा है वैसे कर लो भाई। पहले मैं नंबर लिख लूँ यहाँ पे 5836 5836 7469 7469। ठीक है, 8251 8251 6293 6293 4172। अच्छा भाई, इवन को डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, समझना अच्छे से, समझना। देखो भाई क्या बोला गया, क्या बोला गया इसमें, देखो समझना कि जितने भी और डिजिट है, डिजिट का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं ये डिजिट होते हैं, उनको क्या करो -1 करो और इवन के साथ क्या करो, डिवाइड बाई 2। देखो इवन डिजिट बोला गया, तो चलो करो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये चीज जल्दी से कर लो कि ऑड है तो डिवाइड -1 किया, 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट देखो 7, देखो एक क्या है, ऑड है तो -1 करेंगे 6 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, -1 किया, यहाँ देखो ध्यान से, 8 में से ऑब्वियसली बात है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4, यहाँ डिवाइड बाई 2 करेंगे 1, यहाँ पे -1 करेंगे तो -1 करने पे बेटा कितना आएगा 4, और यहाँ -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ 2 2 जा 4 यानी 2, ये 0, 7 -1 करेंगे 6, और 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमने क्या कर ली, यहाँ पे इवन डिजिट को डिवाइड बाई 2, ये देखो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। अब उसके बाद जितने इवन नंबर्स हैं उनको अरेंज करो बड़े से छोटे में, लेफ्ट से राइट में। तो चलो इवन डिजिट्स, जितने भी इवन नंबर्स, देखो नंबर्स का मतलब होता है ये पूरे नंबर्स हैं, तो उनको डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटे में। पहले आप ढूंढ लो कि इवन नंबर कौन है, सम संख्याएं। एक तो ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, ये 3 ही दिख रहे हैं भाई, तो इनमें बड़े से छोटे में अरेंज करो। सबसे पहले कौन आएगा, 6 2 3 8, फिर कौन आएगा, एक्चुअली वो अरेंज ही लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 8 2, आपने नोटिस किया होगा ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में कर दिया इवन को। उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है,
ऑल ऑड नंबर्स को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद क्या करो, ठीक है, सारे के सारे ऑड नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करो। जरा सा एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, यहां पे बाएं से आरोही क्रम में किया जाता है, उसके बाद तो नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया क्या? एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन, हाँ ये है ना भाई क्वेश्चन, हाँ क्या बोला गया? ठीक है, ठीक है भाई। अब एक काम करें, ऑड नंबर ढूंढो जरा सा, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो ऑड नंबर देखो हमारे पास क्या क्या है। अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो आप पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ऑड नंबर ये दिख रहा है हमको 1, ऑड नंबर ये दिख रहा है हमको 2, 2 ही है ना, हाँ। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले कौन आएगा भाई, 2 0 6 1 और 4 4 2 3, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने इसको पूरा पूरा अरेंज कर लिया। एक्चुअली क्वेश्चन यहां से आ गया इस साइड, एक मिनट, हाँ ये हो गया मैंने, ठीक है ना, ये कर दिया। अब क्या बोला गया देखो यहाँ पे कि सबको हमने अरेंज कर दिया। तो एक काम करें, इनको जरा सा, अब चाहे तो ऊपर वाले को हटा सकते हो। अच्छा, ऐसा करने के बाद पूछा गया कि सबसे मिडिल में कौन आ रहा। तो मिडिल में जाहिर सी बात है 5 में से तीसरा नंबर, तो 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा इसका 3182। 3182 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ है, C1 ऑप्शन। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट किया गया था। पहले वो कहते हैं कि जितने इवन डिजिट्स हैं उसको क्या करो आप, डिवाइड बाई 2 करो, ऑड में -1 करो, उसके बाद जो इवन बन के आ रहे हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बड़े से छोटे में, और जो ऑड आ रहे हैं उनको राइट से क्या करो, उनको राइट साइड में लिखना है। आपको कैसे लिखना है भाई? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। तो उसके बाद पूछा गया कि बताइए सबसे बीच में कौन आएगा। तो अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, क्योंकि सबसे बीच में तीसरा वाला नंबर आता है अगर 5 की संख्या है तो आपका आंसर डायरेक्टली ये भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया और आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। आप देखो क्वेश्चन फिर से अलग से उसी सीक्वेंस पे, उसी सीरीज पे दूसरा आ गया। मतलब आपसे एग्जामिनर मैक्सिमम कहां तक जाके पूछ सकता है वो चीज आपके सामने दे दी गई है और आपको बस समझना है इसमें। पढ़ो पहले अच्छे से क्वेश्चन को, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो। चलो, मुझे लगता है बना के दिखाना चाहिए मुझे। आपने ट्राई किया होगा, इसको ट्राई करो, इसको करना चाहिए आपको। अब बोलता है इफ द डिजिट, मैं फिर से बोलूंगा, डिजिट वर्ड आ जाने से ना आपको सिर्फ इनको इंडिविजुअली फोकस करना है, और नंबर्स बोले तो सबको फोकस करना है। इफ द डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स आर टू बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो भी कैसे? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो मतलब कुल मिला जुला के राइट से लेफ्ट आप छोटे से बड़े में लिखोगे, इससे अच्छा बड़े से छोटे में लिख दो, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं कर देता हूं बेटा। तो सबसे पहले 8653 पहला वाला 8653 नोटिस करो। तो अगर पीछे से देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर है जो कि वो बोल रहा, मैंने डायरेक्टली बड़े में कर दिया। आगे देखो 9764, 9764, आगे देखो 8521, 8521, 9632 और 7421। चलो भाई, इनको मैंने क्या किया, जिस हिसाब से उन्होंने बोला था कि राइट से लेफ्ट असेंडिंग करने को, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया? देन द नंबर्स थस फॉर्म आर टू बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जरा सोचो, जो नंबर्स हैं, अब देखो यहां पे क्या बोला गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे नंबर्स की बात हो रही। अगर डिजिट बोले तो इनको आपस में चेक करोगे, नंबर्स बोले तो पूरे को चेक करोगे। तो ये जो नंबर्स है ना, इनको आप बड़े से छोटे में अरेंज कर दो। किसमें? बड़े से छोटे में। तो चलो भाई, बड़े से छोटे में अरेंज करें। तो आप ऐसे कर लो ना, सबसे बड़े में कौन आएगा भाई? ये आएगा, तो इसको मैं 1 लिख दे रहा हूं, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा बड़े से छोटे में, चौथे पर ये आएगा, और ये आएगा 5वें पर, ठीक है। मैंने कर दिया इसको। उसके बाद क्या हो गया? सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। थर्ड नंबर, लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन है? इसका सेकेंड डिजिट कौन है भाई? 6, ठीक है। 6 क्या बोला गया इसमें? फ्रॉम द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट। तो राइट से क्या बोला गया इसमें? देन
एंड थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट। अच्छा, राइट से फोर्थ गिनो, कौन आएगा? 5 4, ठीक है, 3 2। ये जो 9632 है, इसका कौन सा नंबर लेना भाई आपको? इसका नंबर लेना है थर्ड, यानी 3। इनका क्या बताना भाई? इनका सम बताना। तो 6 में 3 जोड़ो, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। है ऑप्शन में 9, आंसर आ गया। इन्होंने पहले बोला कि इफ द डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स आर टू बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो डिजिट हैं इनके बीच में, उनको आप असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में लिखो, लेकिन वो भी कैसे? राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट छोटे से बड़े में लिखना, उससे अच्छा बड़े से छोटे में लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद ये क्या कहेंगे कि जो नंबर्स आए, उसके बाद जो संख्याएं बन के आए, संख्याएं मतलब ये संख्याएं, इन संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बाएं से दाएं। तो सबसे आगे कौन आएगा? ये वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, ये अरेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। बताओ, लेफ्ट से थर्ड नंबर कौन आएगा? ये आएगा। इसका सेकेंड डिजिट कौन होगा भाई? 6 होगा। और एंड थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो भाई पीछे से जो चौथा नंबर है, यानी एक्चुअली जो दूसरा नंबर होगा, पीछे से चौथा कौन होगा भाई? 1 2 3 4। इसका कौन सा नंबर भाई? थर्ड डिजिट बोला इसने, थर्ड डिजिट बोला भाई, यानी 3। इनका सम पूछा गया। सम का मतलब होता है जोड़ना। तो 6 में 3 जोड़ोगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन जो है ना, कैसे भी करके ऐसे ही पूछे जाएंगे और आपको इनको ऐसे ही समझना होगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो बेसिकली मुझे यही बताना था कि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा स्थिर रहिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा, क्वेश्चन की लाइन बाई लाइन पढ़िएगा और एक साथ पूरा मत पढ़ना। ऊपर की 2 लाइन पढ़ो, जब तक वो 2 लाइन अरेंज ना हो जाए तीसरी लाइन को मत पढ़ो। यही तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, चाहे वो अगर पजल की भी बात मैं करूं, जितनी बड़ी पजल होगी, आपको ऊपर की 2 लाइन पढ़ना है, जब तक वो अरेंज ना हो जाए तीसरी लाइन मत पढ़ो। अगर वो अरेंज नहीं हो रहा तो उसको अलग से साइड में कहीं लिख लो शॉर्टकट में, और उसके बाद तीसरी लाइन पढ़ो। तो इससे क्या होगा ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है भाई दोस्तों। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। ये सारा कुछ हमारे ऑफिशियली जो वेबसाइट है ना magnetbrains.com, वहां से भी आपको मिल सकता है, अचीव कर सकते हो आप। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com। आप जैसे वो लिखते हो, आपके सामने लिंक आएगी, जो लिंक फर्स्ट होगी इसको क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में आपको टॉप कोर्सेज हमारे मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको वहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे मिल जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो बिल्कुल फ्री है भाई, याद रखना, बिल्कुल 100% फ्री है, 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हम आपसे। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि जो हमारा क्या कहते हैं कि बैंकिंग का सेगमेंट है, आप उसको उठाएंगे तो देखिए बैंकिंग के हमारे पास सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। सारे कंटेंट मतलब आप मान के चलो कि जो हमारी टीम बैंकिंग की है आपके सामने आ जाएगी। और याद रखिएगा, ये टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। आपको हमारा क्रैश कोर्स देखना है जो भी आरआरबी का चल रहा है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स दे सकते हैं, 40 दिन का चल रहा है। साथ ही साथ हमारे पास इंडिविजुअली टॉपिक्स के भी सेशंस आपको मिल जाएंगे। हमारे पास करंट अफेयर्स का सेशन भी आपको मिल जाएगा, हमारे पास मैथ्स का भी सेशन मिल जाएगा, और जल्दी ही आपको इंग्लिश का भी सेशन मिलने वाला है। तो बस आपको आना है, पढ़ना है और अपनी एक सीट सिलेक्शन की पक्की करनी है। ठीक है भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर सेशन को आगे आपको देखने से, मान लो आपको ये सेशन मेरा देखना था कोई, आप वहां पे टिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है, फुल कोर्स पे जाना है तो फुल कोर्स पे चले जाइए। जैसे ही फुल कोर्स पे आप जाएंगे, हमारा पूरा सेशन यानी टॉपिक नंबर 1 से रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको कंटिन्यूअसली चलते चले जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप सेशन देखिए, उसके बाद आप दूसरे नेक्स्ट सेशन को देखना है तो यहीं से चले जाइए आप। समझ में आई बात? तो काफ़ी आसान चीज़ है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट के साथ सब कुछ फ्री दिया जा रहा है भाई। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा फ्री। प्रीलिम्स नहीं, मेंस भी मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।